हमें भी यही कहा जाता है कि पाकिस्तान बड़ा अनसेफ है, तो यहाँ पर कोई खेलने नहीं आता, तो इंडिया में हम क्यों खेल रहे हैं? बॉयकॉट कर दो फिर। जब से तालिबान हमारे मुसलमान ब्रदर भाई अमेरिका को हरा के अफगानिस्तान में ताकत में आए हैं, वैसे कई लोग नीचे उसको कह रहे थे, ओ भाई और कुछ हयानू हाथ थंपा, वो कुछ कुछ शर्म कर। इंडिया से नफरत करना या इंडिया की जड़ें काटना, क्या ये जरूरी है? ये प्री रेक्विजिट है? वो जी पता नहीं अपनी कुछ थ्योरियां निकाल के कह देते हैं इंडिया जी तबाह होने वाला है। जी हाँ, ये वो वीडियो है जो वायरल की गई है पाकिस्तान में इस वक़्त, और कहा ये जा रहा है कि ओह जी इंडिया बड़ा अनसेफ है, और बेंगलुरु में ये हुआ है और पाकिस्तान का अगला मैच बेंगलुरु में है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो देखें जी, इंडिया इतना अनसेफ है, हमें भी यही कहा जाता है कि पाकिस्तान बड़ा अनसेफ है, तो यहाँ पर कोई खेलने नहीं आता, तो इंडिया में हम क्यों खेल रहे हैं? बॉयकॉट कर दो फिर। बॉयकॉट करोगे तो वर्ल्ड कप से हाथ धो बैठोगे। तो ये वो प्रोपेगेंडा किया जाता है। हमें ये समझ नहीं आती है पाकिस्तानियों को कि आपकी वो आवाज़ नहीं है, जो बाकी दुनिया के लोगों की है, और स्पेशली इंडिया की जो है। आप जितना मर्ज़ी पिट स्यापा कर लें, जितना मर्ज़ी पुट्ठे होके नचना शुरू कर दें, आपकी कोई नहीं सुनी जाएगी। तो ये इस तरह की ट्वीट्स की जा रही हैं, लोगों को बताया जा रहा है, जी देखो जी इंडिया बड़ा अनसेफ है वगैरह-वगैरह। अभी देखिए ब्लास्ट, ये वजाहत काज़मी कह रहा है जी हमारा एंकर है, देखिए जी बेंगलुरु में धमाका हो गया है जी, इंडिया सेफ नहीं है, पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी कंसर्न करने चाहिए, और उस सिटी में हो रहा है जहाँ पे फ्राइडे को मैच होना है। तो क्या करना है आपने? इसका नतीजा क्या निकालना? तो ऑब्वियसली इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। आप शोर मचा रहे हैं, कुछ भी नहीं होना। अब ये ऐसे सोर लूज़र वाली बात है कि पहले हम कह रहे थे कि एशिया कप में हमारे पास आके इंडिया खेल ले, उन्होंने कहा चलो जी भाग जाओ। अगेन उनकी आवाज़ है, थोड़ी-सी बदमाशी भी चलती है, वो बदमाशी करते हैं। अब इसका तो यही मकसद है ना कि आप अपना स्टेचर बढ़ाएँ। आप एक तरफ से दहशतगर्दियाँ करते हैं, ड्रामेबाज़ियाँ फड्डे करते हैं, और दूसरी तरफ से आप कहते हैं साथ-साथ दूसरे काम भी चलते रहें। वो नहीं करते। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहते हैं आप दहशतगर्दी करते हैं, हमने आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। और ऊपर से हमारे जो वैसे हालात हैं, इकोनॉमिक हालात हों या सिक्योरिटी के हालात हों, वो भी कोई इतने अच्छे नहीं है। जब से तालिबान हमारे मुसलमान ब्रदर भाई अमेरिका को हरा के अफगानिस्तान में ताकत में आए हैं, हमारी जो दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उनमें पता नहीं 300 गुना इजाफा हो गया। तो जाहिर बात है बाकी उनको तो फायदा है, वो तो कहेंगे देखो यार तुम्हारे तो मुल्क में इतना बेड़े करके हम यहाँ पे क्यों आएंगे, तो इसलिए वो नहीं आते। तो हम आगे से कहते हैं नहीं नहीं हम तुम नहीं आते तो हम भी नहीं जाते। पहले हमने बड़ा शोर कराया हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा ना आओ, इतनी टीमें खेल रही हैं तुम ना आओ। कोई वेस्ट इंडीज नहीं ना खेला, वो तो खैर क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं खेल सका, तो क्या वर्ल्ड कप नीचे चला गया? वैसे पर्सनली स्पीकिंग मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं इस वर्ल्ड कप को थोड़ा कोई कवरेज दूं इस दफा, लेकिन मजा नहीं आ रहा। हालांकि बड़ी बड़ी टीमें जो है मिनोस टीमों से हार रही हैं। अभी पाकिस्तान का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्राइडे को होना है, वो मजे का होगा, पता नहीं कौन जीतेगा। मेरा ख्याल से पाकिस्तान उसमें ज्यादा फेवरेट है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने भी किसी मिनो से हार जाना है। मुझे मुझे डर है इन्होंने अफगानियों से आंसर एनीवे मतलब क्रिकेट के ऊपर बात है। तो वर्ल्ड कप तो फिर भी होना था, अगर पाकिस्तान ना खेलता फिर भी होना था, कोई कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ना था, और उन्हें पता है इस बात का। इसलिए फिर आपने क्या किया जी, पहले आप ड्रामा करते रहे, आपने कहा जी हमने नहीं जाके खेलना, वो आके आपको जाके खेलना पड़ा उनका, तो उन्होंने घास ही नहीं डाली। फिर अब आप वहां पे कर रहे हैं। अब ये इस तरह का एक छोटा सा, मुझे तो पता भी नहीं, ये कोई गैस का एक्सप्लोजन मुझे लगता है, मुझे कंफर्म नहीं पता। ये कोई आम छत के ऊपर हुआ, कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं लग रही, लेकिन इतना इसके ऊपर इन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, इतना शोर मचाया। वैसे कई लोग नीचे उसको कह रहे थे, ओ भाई और कुछ हयानू हाथ थंपा, ओ कुछ कुछ शर्म कर। इसकी बेस पे तुम अगर फर्ज करो ये कह भी देते हो कि हमने नहीं खेलना, तो उसका उन्हें क्या नुकसान होना है? जब गोरों की टीमें नहीं कह रही कि हम अनसेफ फील कर रहे हैं इंडिया में, तो तुम्हें कोई क्यों घास कर डालेगा? सबसे जो ऊपर होते हैं, जो सेफ्टी के ऊपर जो बात करते होते हैं, वो इंग्लैंड वाले होते हैं, वो फिर ऑस्ट्रेलिया वाले होते हैं। ये 2 गोरों की टीमें ऐसी हैं जो सिक्योरिटी के नाम पे कहीं पे भी कुछ हो जाए वो लिफ्ट नहीं कराते। जब उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको कौन घास डालता? बस ये ऐसी वो सोर लूजर्स वाली हरकतें हैं, और बट हर्ट होना, आई मीन जेलसी होना, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन फिर वही बात आती है कि ये जो पंगा लिया हुआ है मुफ्त का, इसकी क्या जरूरत है? क्यों क्यों ये, क्या पाकिस्तानी होने के लिए इंडिया से नफरत करना या इंडिया की जड़ें काटना, क्या ये जरूरी है? ये प्री रेक्विजिट है? अगर आपने ये करना है तो वो करके देख लिया, आपको क्या मिला। पहले फिर मैं बता दूं कि पहले 2000 तक, सन 2000 तक तो चलो फिर वो इंडिया गोरे हमें लिफ्ट नहीं कराते थे इस पूरे खित्ते को, कहते हैं यार काले पीले लोग हैं दगा करो इन्हें। लेकिन अब चूंकि वो उनकी गुड्डी बड़ी ऊंची उड़ रही है और ऊपर से ऊपर जाते जा रहे हैं, तो ये बट हर्ट किस्म के जेलस लोग, वो राजे रूजे जैसे लोग, वो जी पता नहीं अपनी कुछ थ्योरियां निकाल के कह देते हैं इंडिया जी तबाह होने वाला है, उनकी इकोनॉमी बड़ी डाउन होने वाली है। मैं तो किसी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को देखता हूँ तो वहां पे सारी प्रोजेक्शंस है कि इंडिया दूसरी 2050 तक दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी।
हमने किधर होना है, हमें हमें कख नहीं पता हमारे अगले 5 साल में क्या होना। तो ये जेलसी की बेस के ऊपर, अपने हसद की बेस के ऊपर नफ़रत करना छोड़ दो, इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। हमेशा ये कहता हूँ कि हर चीज़ नीचे जा रही है, हर चीज़ नीचे की तरफ जा रही है। एक चीज़ है जो ठीक है, यानी लेवल पे है, वो क्रिकेट है। उसके अंदर भी अगर अवाम को थोड़ी-सी खुशी मिलती है, और वैसे अभी पता चल जाएगा, मुझे लगता है जिस दिन अफ़गानिस्तान से हार गए ना तब सही टीवी टूटने हैं। इंडिया से तो चलो टूटे होंगे वैसे टीवी, लेकिन अफ़गानिस्तान से, क्योंकि अब हमारी दोनों तरफ हमारे जो ब्रदर भाई हैं मगरिब की तरफ, जिनको हमने बड़ी सपोर्ट की, वो भी हमें जूतियाँ मार रहे हैं, वो भी दहशतगर्दी कर रहे हैं, और ऊपर से हमने उनके अफ़गानियों को निकालने का हुक्म दे दिया, जिसकी वजह से उनके अंदर और गम और गुस्सा आ गया। तो वो अब बड़े फ़ख्र से, बड़ी खुशी से आपको हराएँगे और बड़ी जूतियाँ पड़नी। तो चलें, अब इसके ऊपर बात हो ही रही है, तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है। तो मैंने जो तकरीबन 1 महीना पहले एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने प्रेडिक्शन दी थी। सहवाग की प्रेडिक्शन को मैं सेकंड कर रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सॉरी, इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जो है, ये 4 टीमें हैं जो फेवरेट है। लेकिन अब ये वर्ल्ड कप खुलता चला जा रहा है। मैंने उसी वक़्त कह दिया था कि ऑस्ट्रेलिया तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। लेकिन इंग्लैंड भी अब हारा है छोटी-छोटी टीमों के साथ, और न्यूज़ीलैंड भी तकरीबन हारते-हारते बच गया। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली इंडिया से हारा है, लेकिन ठीक है, इंडिया एक सबसे फेवरेट टीम है, तो इंडिया से हार जाना अभी पाकिस्तान के ऊपर इतनी कोई बड़ा धब्बा नहीं लगा, या खतरे की घंटी नहीं बजी। खतरे की घंटी तब बजेगी अगर ये हार जाते हैं नीदरलैंड से या अफगानिस्तान से, तो फिर, या बांग्लादेश से, तो बड़ी छितर पड़ने हैं। लेकिन अभी ये वर्ल्ड कप जो है खुलता चला जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में मुझे लगता है कि पाकिस्तान इसमें फेवरेट होगा, प्योरली बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया की जो फॉर्म है वो इतनी इंप्रेसिव नहीं लग रही, और पाकिस्तान ऑब्वियसली इज़ अ बिट मोर यूज्ड टू प्लेइंग इन दीज़ कंडीशंस। लेकिन कंडीशंस के ऊपर भी इतनी बात नहीं की जा सकती, क्योंकि श्रीलंका मेरे ख्याल सारे मैचेस हार गया। श्रीलंका का तो बहुत ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, हालाँकि आप कुछ पता होना चाहिए, यानी सबकॉन्टिनेंटल पिचेस जो हैं, थोड़ा एडवांटेज होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आई थिंक 60-40 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के बेड़े गर्क कभी भी हो सकते हैं, लाइन लग जाती होती है कभी भी, तो वो लाइन लगने का चांस वो हमेशा से है। आई थिंक द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, प्लेयर्स हु विल हैव टू स्टैंड अप अगेन, एक तो शाहीन अफरीदी इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट, और बैटिंग में ऑब्वियसली बाबर और रिजवान को फायर अप करना पड़ेगा, वरना चाचा इफ्तिखार जो है उनसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। उन्होंने 1-2 छक्के हो सकता है उसके लग जाएँ, सॉरी उनके लग जाएँ, मेरे से उम्र में बड़े हैं कोई 10-15 साल। तो तो वो वरना और बाकी शादाब और चाचा इफ्तिखार और इमाम उल हक वगैरह, ये सारे क्वेश्चन मार्क प्लेयर्स हैं। तो आई थिंक अगेन पाकिस्तान विल हेवीली रिलाई ऑन बाबर आजम। बाबर आजम का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा है। अभी इंडियन उनको एवं ट्रोल करता रहता है, जिम बाबर, उनका रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छा। तो आई थिंक दोस टू विल बी द की प्लेयर्स। ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मिचेल स्टार्क अगेन इज प्रोबेबली थोड़ा वेवर्ड होते हैं, उनको फैंटी भी ज्यादा पड़ती है, लेकिन ही स्टिल इज द एक्स फैक्टर बॉलर आई थिंक। और बैटिंग में मैक्सवेल इंडिया में चल जाते हैं, और मैक्सवेल पाकिस्तान को भी हमेशा से पेल देते हैं। स्टीव स्मिथ आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि वो इतना चलेंगे। और आपके जो डेविड वार्नर, मुझे नहीं पता कि डेविड वार्नर को क्यों टीम में रखा हुआ है इस वक्त। तो उनकी फॉर्म भी ठीक नहीं है और उनका रिकॉर्ड भी ठीक नहीं। आई थिंक दिस विल प्रोबेबली बी हिज फाइनल सीरीज। और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया एज अ टीम इस वक्त उसके अंदर वो तपड़ है। स्टोइनिस इज प्रोबेबली, स्टोइनिस और जो मैक्सवेल, आई थिंक दीज आर द ओनली प्लेयर्स जो मुझे लगता है कि अगर कोई डैमेज करेंगे तो वो डैमेज करेंगे। लेकिन एनीवे, दोनों टीम्स बड़ी क्वेश्चन मार्क टीम्स हैं। अगर मैंने पैसे डालने होंगे तो मैं पाकिस्तान के ऊपर रखूंगा 60-40 पाकिस्तान फेवरेट। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।